वाह वेल ये डन। देखें, ये माशाल्लाह 1 फुट से ज़्यादा है। 1 फुट से ज़्यादा है ठीक और है, अभी इसका आगे बन रहा है अभी स्टार्ट। अभी इसका आगे बढ़ रहा है। हाँ। ठीक है, हम्म। तो हमारे इलाके में जो जितनी भी धान खड़ी है उसमें और इसमें फ़र्क जो है वो भी आपको बताता चलूँ। जितनी भी धान खड़ी है उसका जो बूटा है ना वो इस तरह है, हाँ मतलब साइडों पे भी निकला हुआ है, पत्ते भी उसके साइडों पे निकले हुए हैं। इसका जो बूटा है वो आप चेक करें, ये दिखाएं जरा जी, इसका पौधा ऊपर की तरफ इसने है, अपने आप को ना समेटा हुआ इस पे है। सारी और चीजें इसका सीड जो है ना वो भी पता है आपको बहुत लिमिटेड सा ही है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। और जो सबसे मेन बात जो आप भूल गए हैं कि ये लोग पूछते हैं कि हाइब्रिड है कि नॉन हाइब्रिड। हाँ ये है कि ये नॉन हाइब्रिड है। अगले साल इसका सीड हम खुद लगा सकते हैं, तैयार करके हम आगे चला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त अमीर हमज़ा, आप देख रहे हैं अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक सुपर और स्पेशल धान की फसल के बारे में मालूमात। आमतौर पे हम जो पाकिस्तान के काश्तकार हैं या वस्ती पंजाब के, हम रवायती फसलें काश्त करते हैं। रवायती फसलों में गंदम है, चावल है, कमाद है और मकई है, ये चीज़ें हैं। तो आज हमने सोचा रवायती फ़सलों में भी जब हम काश्त करते हैं तो बजाय ये कि हम पुराने सीड्स लेकर पुरानी तर्ज की एक फार्मिंग करें, तो उसमें आपने भी देख लिया, हमें भी पता चल गया किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। सो रवायती फ़सलों में भी जिद्दत लानी चाहिए, नए नए बीज उसमें लाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेनी चाहिए अगर आप अच्छी आमदन लेना चाहते हैं। तो रवायती फ़सलों के हवाले से सबसे पहले आ जाती है चावल की फ़सल, धान की फ़सल। तो आज हमारे पास ये 1 एकड़ लगा हुआ है, इसके बारे में बताता जाऊँ। ये पाकिस्तान में एक नया इंट्रोड्यूस होने वाला बीज है, इसका नाम है अल खालिद राइस सुपर बासमती। तो ये भी सुपर बासमती चावल की एक किस्म है, लेकिन यह कि एक नया सीड है और इसको बाकायदा रिसर्च करने के बाद तैयार किया गया है। इसका एक खासियत यह है कि चावल इसका लंबा होता है और दूसरा यह है कि इसकी पैदावार बाकी चीज़ों से, बाकी वैरायटीज़ से ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर यह है कि इसमें बीमारियों का बहुत कम अटैक होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इमरान भाई, इसके मुतल्लक आप ज़रा बताएं कि इस सीड की तैयारी कब से शुरू हुआ और कैसे कैसे आपने इसको तैयार किया? इसकी जो पनीरी है वो हमने काश्त की थी जून में और जुलाई में इसको शिफ्ट किया था तकरीबन 30-35 दिन के बाद। ठीक है। तो ये जो टोटल सीड हमारे पास था वो था 7 kg। तो उसको ही हमने आगे शिफ्ट किया है। ठीक है। तो बाकी आप को बताता चलूँ कि इसमें हमने जो खादें दी हैं, खादों का जो हमने इसमें प्लान किया है वो ये है कि हमारे इलाके, यहाँ मंडी बउद्दीन की बात कर रहा हूँ, हमारी तहसील भी मंडी बउद्दीन है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी मंडी बउद्दीन है। तो हमारे इलाके में जो ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए जाते हैं उससे ज़्यादा मैंने इसको एक चीज़ भी नहीं दी। ठीक है। ठीक है, बाकी जो धान को दिए जाते हैं, सबसे पहले बस 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने इसको एक्स्ट्रा दी हैं, उस पर मैं बिलीव भी करता हूँ, मुझे काफ़ी उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। एक नैनो है और एक बायो है। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा दी हैं। तो इसको शिफ्ट करने के बाद ये पौधों की तादाद अभी पूरी इसमें नहीं है, आप देखिए ना, काफ़ी ज़्यादा इसमें फासला है इसमें। तो ये शिफ्ट करने के बाद हमने इसको दिया था पहले बायो टेक्नोलॉजी, वो 3 लीटर इसमें फ्लड किया था। अच्छा, फ्लड की बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किस लिए होती है? बेसिकली उसका मकसद ये होता है, एक तो वो स्प्रे नहीं हो सकता ना, वो फ्लडिंग होती है। तो उसका मकसद ये होता है, वो झाड़ जो है उसको बढ़ाती है और आप किसी फसल को भी दे सकते हैं, चारे को भी दे सकते हैं, उसकी ग्रोथ जो है ना उसको बूस्ट करती है। ठीक है, और जो उसका जो रूट का साइज़ है ना वो भी इंक्रीज़ करती है। और सबसे बड़ी बात ये जो बूटा है ना, बूटे का साइज़ बड़ा भी उसी से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये तो नहीं मैं कहता कि वो डालने से कुछ भी नहीं डालना, लेकिन खादें भी साथ आपने उतनी डालनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसको 1 बोरी DAP और आधी बोरी यूरिया इसको दिया। ठीक। 7 सल्फ़र, ओमिक एसिड, जिंक और उसके बाद 1 स्प्रे इस पे किया है पोटाश का और नैनोमोर फ्रूट का मिक्स करके। ठीक है। पत्ता लपेट की इसमें बीमारी बहुत कम, मैं समझ लिया कि ना होने के बराबर है। ठीक है। तो ढूंढने से कोई मिलता है, उसके लिए मैंने कार टिप अब इसमें छट्टा करा दिया। तो ये अभी तक मैंने इसके ऊपर एप्लीकेशन की है। इसके अलावा कोई कीड़े मकोड़े के लिए, क्योंकि आप पता है अभी तक सिर्फ पत्ता लपेट है, बाकी टोका वगैरह या कोई इसके अलावा कोई इसमें फंगस का कोई प्रॉब्लम किसी इसमें मसला होता है, ज़्यादातर धान में जो मसला होता है वो गोब में सुंडी होती है। हाँ, वो इसमें मसला अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। ठीक। अगर मुझे आया तो फिर ही इस पे मैं कोई स्प्रे करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चले ना कि इस पे अटैक होता है या नहीं होता। पहले मुझे ट्रायल बेस पे मैंने लगाया है और इसका सीड जो है ना वो भी पता है आपको बहुत लिमिटेड सा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो सबसे मेन बात जो आप भूल गए हैं कि ये लोग पूछते हैं कि हाइब्रिड है कि नॉन हाइब्रिड। हाँ,
ये है कि ये नॉन हाइब्रिड है, अगले साल इसका सीड हम खुद लगा सकते हैं, तैयार करके हम आगे चला सकते हैं। बिल्कुल। जो हाइब्रिड है वो तो अगले साल नहीं चलेगा ना। तो हमारे इलाके में जो जितनी भी धान खड़ी है उसमें और इसमें फ़र्क जो है वो भी आपको बताता चलूँ। जितनी भी धान खड़ी है उसका जो बूटा है ना वो इस तरह है, हाँ, मतलब साइडों पे भी निकला हुआ है, पत्ते भी उसके साइडों पे निकले हुए हैं। इसका जो बूटा है वो आप चेक करें, ये दिखाएं जरा जी, इसका पौधा ऊपर की तरफ इसने है। अपने आप पूरा समेटा हुआ है, हाँ सीधा पौधा ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, और ज्यादा जो फैल जाता है वो गिरने का खतरा ज्यादा होता है। गिरने का खतरा में भी इसमें भी हो जाए, वो बारिशें आती हैं, तेज़ हवा आती है, हाँ। उस वक्त हो सकता है कि ये भी गिर जाए, लेकिन ये मैं नहीं कहता, ये भाई देखते हैं चलते हैं आगे ना। ठीक है। तो उसके बाद इसका जो सिट्टे का साइज़ है हाँ हाँ। वो भी बाकी जो धान है उसकी निस्बत इसमें ज़्यादा है। मैं आपको अच्छा जी, दिखाता अभी हूँ। प्रैक्टिकली इसका थोड़ा साइज दिखाएं जरा हमें, किसी एक सिट्टे का लेकर। कोई भी ये सामने बूटा है, हाँ, इसका ले लें। ये नहीं, आप सारे एक बार ना कैमरा ये दिखा दे, दिखाएं सारे एक बार। बराबर है, ये किसी सारे एक का बीच बराबर में है। से ले लें। तो मे भी ये कुछ साइज़ छोटा हो, हाँ जो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, हाँ, मे भी ये साइज़ छोटा चलो हो, एक लेकिन एवरेज बस साइज हमने दिखाना है, एवरेज कोई साइज। इस तरह का अभी हमने। इसका पोलिनेशन का अमल है, हाँ। ठीक है। अभी हम इस पे कोई अभी भी बात स्प्रे नहीं करेंगे। ये भी आपको बात बताता चलो कि जब कोई भी फसल है उसका जब पोलिनेशन का अमल शुरू हो, क्रॉसिंग का अमल शुरू हो, तो उस पर कोई भी स्प्रे उस दौरान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये देखें, वाह, वेल ये डन। देखें, ये माशाल्लाह 1 फुट से ज़्यादा है, 1 फुट से ज्यादा है, और अभी इसका आगे बन रहा है अभी start। अभी इसका आगे बढ़ रहा है, हाँ। ठीक है। नादरीन, ये आपने देखा है कि एक रवायती फसल धान, उसमें जिद्दत के साथ नया बीज लगाया गया, और जो नेचुरल आमतौर पे आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं खादें और स्प्रेज वगैरह वही किए गए हैं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं अप्लाई की गई, सिर्फ सीड नया लाया गया है और थोड़ी सी केयर के साथ। अब ये एक मॉडल फार्म है, इसको हम मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट पूरे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और इसका अब रिज़ल्ट लेना है। हम कोशिश करते हैं कि पहले एक एक चीज़ का रिज़ल्ट लेकर खुद उसके बाद आगे उसको मार्केट में लाया जाए। तो मीर हमजा साहब, पहले ना यहाँ पे ना रास्ता ये जो गुजरने वाला, यहाँ से ना पहले जो लोग गुजरते हैं ना, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है। हाँ, मतलब जो जानते हैं धान के बारे में ना, उनको पता चल जाता है ये कोई कि नई चीज़ है। ये नई चीज़ है, हाँ। ठीक है। तो इसकी अभी से ही सीड की बुकिंग होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन सही। हम ये कह रहे हैं कि इसका हम पहले रिजल्ट रिजल्ट चेक करेंगे, फिर उसके आपको बाद। मीर हमजा का स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके साथ वीडियो भी बना के शेयर करेंगे कि इसका कितना इसकी कितनी एवरेज आई है, और सीड वो फिर आपकी मर्ज़ी है, सीड हमसे इंशाल्लाह मिल भी जाएगा आपको। इंशाल्लाह हमसे लें या कहीं से भी लें, कोई नया बीज लें, नई तरह से उसको लगाएं, और उसको अपना एक बेहतर उसमें रोज़गार आपको मिलेगा। जैसा अब देखें ना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल की प्राइस देखें, खादों की प्राइस देखें, तो हमें उन फसलों की तरफ मूव हो जाना चाहिए जो कम खर्च में ज़्यादा पोटेंशियल हमें दें, ज़्यादा हमें रेट दें। इसका रेट जो है, रेट इसका पहले तो बताएं क्या एवरेज है इसकी, वो हमने बात ही नहीं की है हाँ। कि कहाँ तक ये जा ये जो रिसर्च सेंटर है ना, वो कहते हैं कि इसमें पोटेंशियल है 72 मन का। अच्छा। मतलब कि इसमें कैपेसिटी है 72 मन की। बाकी ये डिपेंड ज़मीन पे भी करता है, ठीक है। इस पे खादों का जो प्लान है उस पे भी डिपेंड करता है, और बाकी जो मेन चीज़ है वो तो अल्लाह की मर्जी है। अच्छी ज़मीन से बुरी भी हो सकती है, और बुरी ज़मीन से अच्छी भी फसल हो सकती अपनी तरह से इंसान कोशिश करता है। हाँ जी, हमने से तो सिर्फ कोशिश करनी है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर आपके साथ गायब आता रहेगा। तो स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, मुकम्मल वीडियो देख के इसको समझने के बाद जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।